सबसे पहले एक गणित के प्रश्न देखिए। माइक बंद कर दे रहा, जब बोलना रही तब माइक ऑन कर। ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन किस गति से चल रही है? सबसे पहले कोई भी प्रश्न बनाओ, पूछा क्या है, सबसे पहले यही चीज आना चाहिए। गति, तो गति का कुछ न कुछ सूत्र होगा। गति को एक और शब्द बोलते हैं क्या? चाल। तो गति कहें या चाल कहें, दोनों एक ही। और चाल का सूत्र कैसे याद रखना है? तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट, या मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, इसी में छिपा है। किलोमीटर क्या है? दूरी है। प्रति घंटा माने बटे घंटा, घंटा किसको मापने की इकाई है? तो समय को मापने की इकाई। कभी भी चाल या गति का सूत्र याद नहीं करना पड़ता। चाल हमेशा किस में लिखा रहता है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मीटर मिनट। तो वो सूत्र में ही, उसी में सूत्र छुपा है। मतलब जैसे यहाँ ऑप्शन में लिखा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर किसको मापने की इकाई है? दूरी को। प्रति घंटा माने बटे घंटा, और घंटा किसकी इकाई है? समय की। तो ये दूरी बटे समय। तो गति जान डालेंगे। आप कैसे जानेंगे ये समझना। तो 1 मिनट में वो 21 खंभे पार करता है। तो 1 मिनट मतलब समय पता है हमको, 1 मिनट दिया है समय। अब 21 टेलीफोन खंभे, अब यहां समझना है। मान लो 2 खंभे ऐसे हैं, तो खंभे के बीच की दूरी बोला है 50 मीटर। तो 3 खंभा के बीच में देखो 50 50 100 मीटर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 खंभे में 20 ठो गैप पड़ेगा। तो 20 का गुणा 50 से करेंगे तो 5 दूनी, यानी 20 का गुणा 50 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 ठो शून्य, यानी 1000 मीटर हुआ। तो क्लियर हो गया, 21 खंभे के बीच की दूरी होगा 1000 मीटर। इस तरह क्या मिला हमको? गति बराबर मिला था दूरी बटे समय, तो दूरी भी मिल गया 21 यानी 1000 मीटर, और समय मिला 1 मिनट। अब प्रश्न में क्या कठिनाई है? तो प्रश्न में जो ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति, तो बस किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको हमको क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1000 मीटर, तो 1000 मीटर बराबर कितना होगा? किलोमीटर बनाए तो 1000 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे, बोलेंगे 1 किलोमीटर। और 1 मिनट को सेकंड, 1 मिनट को क्या बनाना है? सेकंड। सेकंड। तो 60 सेकंड हो गया। अब ये इसको मीटर रखते हैं पहले, तो मीटर प्रति सेकंड पहले बनाएंगे। तो ये 6 तो 0 0 कट गया। अब 2 तिया और 2 पंचे 2 शून्य, इस तरह मिल गया 50/3। अब मीटर प्रति सेकेंड को कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाए तो 18/5 से गुणा करते। अगर यही किलोमीटर प्रति घंटा रहता और उसे मीटर प्रति सेकेंड बनाना रहता तो 5/18 से गुणा करते। देखेंगे कि 5/18 से गुणा करना है कि 18/5।
सिंपल सा ट्रिक है। 5/18 एक सम भिन्न है, 18/5 एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न का मान हमेशा ज्यादा होता है सम भिन्न से। तो बड़ा भिन्न है मतलब ये, तो बड़ा इकाई बनाना है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड से बड़ा इकाई है। तो बड़ा इकाई बनाना है तो 18/5 से गुणा, क्योंकि 5/18 से 18/5 बड़ा होता है। तो बड़ा बनाना है तो बड़ा भिन्न से गुणा करेंगे। छोटा बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको कहीं मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। बस यही चीज पर अब करना है। क्या चीज मिल गया हमको, 50/3 मिला। तो 50/3 का गुणा करेंगे 18/5 से। तो 5 एक कम, 5 दम 50, 3 एक कम, 3 छक्का 18। क्या मिला, 10 × 6 यानी 10 छक्का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर होते ऑप्शन। ठीक। अब मेन कॉन्सेप्ट लाओ समझ ले। जैसे मेन कॉन्सेप्ट ला समझना बहुत जरूरी है कि का हम 18/5 के ऊपर ही निर्भर रहो। सिंपल सी बात है। का बराबर भाई, तो देख हम अल्लाह कतका मिलीस, 1000 मीटर दूरी मिल के रही से, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। अब एला 1000 मीटर अगर किलोमीटर बने तो का बनी, 1 किलोमीटर बन गए। किलोमीटर तो बनाना रही से। 60 सेकेंड ला अगर घंटा बनाबो तो का होई, तो 60 ला भाग करबो 3600 से, तब यह भाग होई का कि भाई घंटा बनाथन सेकेंड ला तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते ना। तो 60 सेकेंड ला घंटा बनावे तो 3600 से भाग करे लागे। अब मान ले उदाहरण के रूप में, चूंकि हम जगह मिनट में रही सो है 1 मिनट। अब 1 मिनट ला मान लेते हैं अगर घंटा बनावे मिनट ला, तो वह बन जाही 60 से भाग करे लागे। तब यह का बन गए, घंटा बन गए। अब 1 किलोमीटर तो पहले चले हैं। अब 1/60 ला करबे तो यह 60/1 नहीं हो गए। इस तरह मिल गए 60 एक कम 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कई रूप में ओला केवल मीटर ला बदलना है किलोमीटर में, जो मिनट है तेला घंटा बनाना है। तो मिनट ला घंटा बनाता तो 1 मिनट को घंटा बनाना है, माने 1 घंटा से भाग करना है। तो घंटा को मिनट बनाए के माने 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से भाग करते हैं। अगर मान ले 60 सेकंड ला घंटा बनाना है तो घंटा में कितना सेकंड होते थे, 36। फिर उल्टा करते हैं तो बड़का संख्या हो जाती है। ये सबसे सरल 1000 मीटर ला बना दे 1 किलोमीटर, का 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और 60 यानी 1 मिनट रही सा, 1 मिनट ला घंटा बनाना है तो 1/60। इस तरह गुणा हो जाए ओकर से उल्टा हो गए है, तो 60/1 हो गए तो 1 के गुणा हो 60 से, तो 60 एक कम 60 आ गए उत्तर। क्लियर हो? चलो तो आज का मुख्य क्लास है पर्यावरण। अब पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो अपार है। विज्ञान का सभी विषय, पर्यावरण का अलग से, सामाजिक विज्ञान का भी विषय, बहुत सारा विषय इसके अंतर्गत आता है।
तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, तारे चमकते हैं क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन, आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन। अब चूंकि ऑप्शन तो मैं निकाल चुके हैं, मैंने उत्तर बता दे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन, तो थोड़ा समझाना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होते का और काबर तारे ये दरअसल टिमटिमाते हैं, ये प्रश्न होना रही से तारे चमकते हैं कह देते हैं, थोड़ा सा ना गलत शब्द लगा था। वास्तव में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक कविता नहीं सुने तो मैं, ट्विंकल माने होते चमक, टिमटिमाना, उसके रोशनी में कम, रोशनी का कम ज्यादा होना, ये कहलाते ट्विंकल। तो बता का समझे सोना? इसका मतलब विज्ञान के ही भाषा में। का चीज लोग कहत हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का है? वायुमंडलीय अपवर्तन एक हम्म माध्यम अपवर्तन यानी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम माथे तो अपन दिशा नहीं अपन हेल बदल देते पथ लो, तो अभिलंब से। निर्वात से हाँ हम्म, दूर हट जाती या तो झुक जाते, सघन माध्यम आई तो हम्म, झुक जही और विरल हाँ, माध्यम में जही तो दूर हट जही। तो हम्म, निर्वात से का कहते वायु वायु वही में आथे। वायुमंडल में। हाँ तो वायुमंडल काबर की सघन है, हम्म, तो उमा धूल के कण वार भी रहते ना, हम्म, जेकर वजह से वो विचलित हुए थे होती। और तो वह हमन ला ओकरे बाद टिमटिमाते हुए दिखाई देते। ठीक, चलो कारण को और समझो डिटेल में। वायुमंडल का भी बहुत सारा परत है, वायुमंडल के भी बहुत सारे परत हैं। पहला परत कहलाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही जितना भी मौसमी घटना है, तूफान आना, बारिश होना, ये सारा चीज क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है, जिसकी ऊंचाई है 20 किलोमीटर। अब यहाँ से 30 किलोमीटर यानी कुल जमीन से 50 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई है किसका? समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान एक जैसा रहता है, इसीलिए नामे है सप्ताह समताप मंडल। जबकि क्षोभ मंडल में तापमान ऊपर जाने पर धीरे धीरे कम होते जाता है। समताप मंडल के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल में ही जो रेडियो प्रसारण होता था ना, रेडियो, वो रेडियो का जो तरंग है वो आयन मंडल से ही परावर्तित होता है। तो जो हम रेडियो सुन पाते थे पहले जमाने में, रेडियो ज्यादा सुनते थे, अब तो नहीं सुनते, अब तो टेलीविजन का उपयोग होता है। तो ये में ही वो जो तरंग है उसका वो परावर्तित होता था। आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। अब ये आयन मंडल में ही क्या होता है, जो उपग्रह देखते हैं ना, उपग्रह छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आज मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टेलीफोन बात होता है, टीवी चल रहा है, जितना भी नेट इंटरनेट वाला सब, ये आयन मंडल में उसका सैटेलाइट घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो ये 30 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ है, फिर उसी तरह और आगे जो भी है।
अब समताप मंडल में रहता है क्या, ये क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में 17 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में रहता है ओजोन परत, और एक कृत्रिम ओजोन परत होता है वो 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचाई में क्षोभ मंडल में भी रहता है। तो ये जो ओजोन परत है दो प्रकार का, कृत्रिम यानी मानव के द्वारा जो गैस छोड़ा जाता है बहुत सारा, जो हम जैसे फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो ऐसे करके कृत्रिम ओजोन का लेयर भी बना है। फ्रिज एसी से निकलने वाला जो गैस है वो नुकसान इसको ओजोन मंडल को, लेकिन एक ओजोन मंडल है जो क्षोभ मंडल में भी है, इसको कृत्रिम बोलते हैं। और समताप मंडल में 17 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर है वो ओरिजिनल ओजोन मंडल है, ओजोन परत है, और वही पराबैंगनी को आने से रोकता है। तो ये जो अलग अलग परत है ना, सब जगह सभी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अलग अलग है। अब दूसरा, अब चूंकि इसमें क्षोभ मंडल में बादल है तो कहीं पर बादल नहीं है, इस वजह, और धूल भी है, धूल के कण भी है, तो इस वजह से जब ये विभिन्न अलग अलग परतों को प्रकाश किरण पार करते हुए जब वो हमारे तक पहुंचता है तो वो कभी अभिलंब की ओर झुक गया तो कभी दूर हट गया, तो कभी फिर अभिलंब की ओर झुक गया तो कभी दूर हट गया। तो बार बार वो प्रकाश सीधा न चल के एक बार हट जाता है, एक बार फिर सीधा आता है, इसीलिए वो टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। अब सोचना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके वजह से कौन सा घटना देख पाते हैं हम लोग। अगर उदाहरण देखें तो क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या उदाहरण देखते हैं अगर पूछे। पता नहीं। प्रकाश के प्रकीर्णन का सूत्र होता है, प्रकीर्णन अल्फा बराबर होता है 1/λ। लेम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो प्रकीर्णन प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का विलोम होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्ध्य किसी प्रकाश का कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो 7 रंगों में से लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है दृश्य प्रकाश में, दिखाई देने वाली प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इसी गुण के कारण ही लाल रंग को खतरा प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि वो दूर तक दिखे। जैसे सिग्नल में, ट्रेन सिग्नल में लाल रंग क्यों बताते हैं, ताकि वो दूर तक दिखे, ठीक है। तो कम फैलता है वो लेजर प्रकाश, लेजर लाइट देखते हैं ना, वो लाल प्रकाश है शुद्ध, वो फैलता नहीं है। सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल रंग दिखाई, उसका कारण वही है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए उगते समय डूबते समय सूर्य क्या रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये ला याद रखना है, प्रकीर्णन बराबर होते 1/, तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंग दैर्ध्य का प्रतिलोम या उल्टा प्रकीर्णन होता है कहें, या प्रकीर्णन का उल्टा तरंग दैर्ध्य, व्युत्क्रमानुपाती भी जिसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, ठीक। और सबसे बड़ा उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। अगर पूछे आकाश नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। अब वो 7 रंग जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के धूल कणों से टकराकर
सबसे ज्यादा चूंकि प्रकीर्णन नीले रंग का होता है, इसलिए आसमान नीला रंग का दिखाई देता है। तो आसमान के नीले रंग का दिखाई देना, इसके पीछे यही प्रकाश का मेन गुण यही है। प्रकाश का प्रकीर्णन, हमको आकाश नीले रंग का नजर आता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के कारण ही सूर्य अस्त और उदय होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये दो उदाहरण है जो प्रकीर्णन के बारे में अक्सर पूछता है, प्रकीर्णन से संबंधित। अब आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, अब आंतरिक परावर्तन का सबसे मेन उदाहरण है हीरा का चमकना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब भी पूर्ण आंतरिक, हीरा क्यों चमकता है, इसके पीछे प्रकाश का कौन सा गुण कार्य करता है, ऐसे आ जाए तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है रात में। ठीक, तो उदाहरण ला याद रखना है। ओकर बाद देखिए वायुमंडलीय परावर्तन। तो वायुमंडल में परावर्तन जो होता है, इसका कारण क्या है? ये अपवर्तन के कारण ही होता है वो वाला। जैसे मृग मरीचिका देखते हैं रेगिस्तान में, देखते हैं ना, और ठंड के दिनों में समुद्र में जो पानी जहाज है, वो सब क्या है? अपवर्तन का ही उदाहरण है। चलो, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। तारे चमकते हैं में प्रकाश प्रकीर्णन जान लिए, आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जान लिए, अपवर्तन के दो तीन, मृग मरीचिका भी अपवर्तन का ही उदाहरण है, और वायुमंडलीय परावर्तन भी जान लिए। प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें कह रहा है, कूट वाला प्रश्न है। तो कौन है ही देख। पहली तो अभी प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना। पहली प्याज के पौधों से सूखी पत्ती हटाना, भी पहली करो, पहले पढ़ ले। जमीन को जोतना, प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, निराई करना, बीज बोना, प्याज काटना। ई तो लास्ट में ई है, डी 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 आंसर है। डी है। डी बिल्कुल गलत आंसर। सबसे पहली खेत जुताई करे जाते, कोई भी चीज ले बोए, खेत जुताई करी, खेत जोताई करे के बाद बीज बोए, माने बीज बोए जाते। तो ए के बाद आतीस डी है, और ए के बाद डी केवल एक ठम है ऑप्शन बी में। सबसे पहली खेत जोते जाते, खेत जोतते के बाद बीज बोए जाते, बीज बोए के बाद निराई यानी सी होती। निराई माने होते उमा के घास फूस रह जाग जाए थे, तेला निंदाई करना, साफ करना। निराई करे के बाद का करते आदमी, प्याज ला काटते, ई आतीस, और लास्ट में बी आई। जब प्याज ला काट ले तो ओकर जो प्याज के सूखा पत्ता है तेला हटाए जाते। प्याज काटे के मतलब ए बोला कोड़ना, कोड़थन न, कोड़ के घर में लाथन, तो मैं डंठल बचे रहते कि नहीं बचे रहते, थोड़ा बहुत सूखा पत्ता, तो सूखा पत्ता काटथन। तो ये उत्तर ऑप्शन बी सही। पहली जमीन ला जोतबो, बीज लगाबो, बीज लगाए के बाद घास फूस जाग गे, जेला का कथन खरपतवार, बोला निराई करना, निंदाई करना, निराई करना कहे जाते। अब प्याज हो गए तो काटबो, काट ले वो सुखवा ले वो, तो सुखा जा रही पत्ता, तिहू ला काट के अलग निकाल के अलग कर दो। ऑप्शन बी है का सही उत्तर, देख ले।
चल, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य, घास, हिरण, शेर। सूर्य, घास, हिरण, शेर। सूर्य, घास, हिरण, शेर यानी ऑप्शन ए। हाँ। ठीक। सूर्य से घास को मिलता है, घास को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता हिरण, हिरण को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता शेर। जो एनर्जी का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह के नियम जाना था सिमा? है कौन सा नियम, वही 10% वाला? हाँ हाँ, 10% वाला। हम्म, तो सूर्य से जितना ऊर्जा प्राप्त होता है, किसको? उत्पादक वर्ग को। उत्पादक वर्ग में जितने भी घास फूस पेड़ पौधे आते हैं, अब जितना भी मिला उसका केवल 10% ही आगे जाएगा। किसके पास? शाकाहारी हिरण के पास। मान लो 1000 जूल, ये नहीं, 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी ऊर्जा मिला उत्पादक वर्ग को। तो उत्पादक वर्ग को खाने वाला जो शाकाहारी है, उसके पास 10% मतलब जाएगा, मतलब 100 कैलोरी ही एनर्जी जाएगा। और शाकाहारी को जो मांसाहारी खाते हैं उनके पास 100 का 10%, 10 कैलोरी प्रवाह होगा। तो ये लिंडन नाम के एक वैज्ञानिक रहे से, वही है सिद्धांत दे रहे। ठीक, चल देख। मूल उद्देश्य आसपास के बदलाव के अनुकूल ठहरना, पर्यावरण जोखिम को, एम एक ऑप्शन हो बचे, पर्यावरण जोखिम से निपटने में सहायता करना, लोगों को नए विषय के प्रति गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, और अगला ऑप्शन है पर्यावरण, ये मकूठ है जैसे लगा थे। हाँ ये दे, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें। कहा सही लगा थे? सी डी ई। है सी डी ई, बी आंसर। ऑप्शन बी हम्म, नहीं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता, पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें, और ये हो गए लोगों को नए विषयों पर गंभीरता सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक, सही तो लगा थे। ठीक है, चल, कथन कारण। कथन पहली पढ़। कथन है पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं, शोध और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा अन्य कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। क्या लगा थे? पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं, शोध और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। ये सही ए लगा थे? सही है, लेकिन ए सही है, आर गलत। बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें के लिए
आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है, गलत है भाई। पर्यावरण पढ़ाई तो समस्या से निपटे के आवश्यक ज्ञान भी तो दी। ठीक। पृथ्वी हाँ, चल। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, तो घूर्णन और परिक्रमण में अंतर पता है ना? हाँ, घूर्णन यानी तरफ है पृथ्वी है, और परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो परिक्रमा। अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रहा है तो वो कहलाता है घूर्णन, और अपने अक्ष पर घूमते हुए वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है, तो सूर्य के चारों तरफ घूमना वो हो गया परिक्रमण। तो दिन और रात का होना घूर्णन के कारण है। तो के परिक्रमण के कारण क्या होता है? कौन कौन सी घटनाएं हैं जो पृथ्वी के परिक्रमण यानी सूर्य का परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके कारण हमको देखना पड़ता है या हमको अनुभव होता है या देखते हैं? क्या क्या? मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन होता है परिक्रमा के कारण, मौसम परिवर्तन। और और साल, एक साल हो जाता है है साल में। हम्म। मतलब माने एक परिक्रमा से एक साल हो जाते हैं। तो जो वर्ष महीना, तो वो समय से ही वो तो बना है, नहीं दिन बन गया तो उसी से एक वर्ष का जो अवधारणा है वो भी कहे तो परिक्रमा से होता है। ठीक। और मौसम के औसत को क्या बोलते हैं? किसी स्थान पे मौसम के औसत को, मौसम की औसत। किसी स्थान विशेष में मौसम के औसत को क्या बोलते हैं? उस स्थान का जलवायु क्या कहलाता है? जलवायु। जलवायु क्या है? किसी स्थान विशेष में मौसम की औसत है, यानी औसत मौसम को जलवायु का नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में देखें तो हम 12 माह में से लगभग 8 माह गर्मी का ही मौसम रहता है। लगभग 12 माह में से मुश्किल से 4 महीना ठंडी होता है या ठंडी रहता है, 8 माह गर्मी है। तो 12 में से 8, तो वो तो आधा से ज्यादा है ना। इसीलिए छत्तीसगढ़ को गर्म जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। तो यही है, ये जो मौसम क्या है, जो मौसम है वो दर्शा रहा है कि गर्मी का औसत ज्यादा है, तो जिसका औसत ज्यादा रहेगा वो उसी तरह का जलवायु होता है। मान लो 12 महीने में 8 महीना बारिश ही होता रहता है, तो हवा में आर्द्रता बढ़ जाता है, नमी की मात्रा ज्यादा होता है, तो वो आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु कहलाता है। तो हमारे इधर आर्द्र भी कम रहता है, शुष्क भी है और गर्म भी है। सबसे शुष्क वाला क्षेत्र कहलाता है रेगिस्तान वाला। हम लोगों का गर्मी गर्म जलवायु क्षेत्र है। ठीक। चल, निम्नलिखित को मिलाएं। ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, ठोस परिचालन, औपचारिक परिचालन। चल जोड़।
डी के दूसरा, बी के दूसरा, डी 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 के औपचारिक परिचालन शब्द। हाँ, अ, और बी के तीसरा, बी के बी के सेंसरी मीटर के तीसरा, नहीं, हाँ, ए के ए के का, ए के तीसरा, ए के तीसरा, और सी के पहला, सी के पहला, हाँ, और लास्ट 25 बी के सेंसरी मीटर मोटर क्या है? सेंसरी मोटर के है, ओका लास्ट 25 से चौथा वाले ऑप्शनल देखे ले बनी गए थोड़ा सा। मैं है? दो सीओडी में कंफर्म है, बाकी ये दोनों में थोड़ा सा वो है। सेंसरी मोटर ला समझा था कि नहीं? कोई संवेदी कामक वाला है। हाँ वो, हाँ ये चीज ला तो तोला वो दिन अंग्रेजी में याद करबे कहे। सेंसरी शब्द से, सेंसरी सेंसर शब्द से बने हैं। सेंसर माने होते इंद्रिय, इंद्रिय ले कहे जाते, ज्ञानेंद्रिय ले ही कहे जाते संवेदी अंग, यानी संवेदी कामक। तो इंग्लिश नाम ला याद रखना जरूरी है। सेंसरी मोटर मतलब वह पहला इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जेमा सबसे ज्यादा यूज होते। तो जब बच्चा सब जन्म के तैयार होते 2 साल तक, सेंसरी मोटर माने सेंसर से माने इंद्रिय से, जैसे बच्चा वो देखबे पहला आदि है। में भरते, खा के देखना चाहते छोटे रहते तक, का बाकी ओकर जीव जो सेंसर है ज्ञानेंद्रिय, ओकर उपयोग करते, कछु चीज ला धरते, वह छू के देखते, करके सीखना चाहते, अपन माँ ला ओकरे पे पहुंचाते, का बाकी ओकर नाक में सुंग, ओकर जो सुगंध है बस जाए रहते। भाई माँ तीर में तो ओकर एक निश्चित गंध है, ओला गंध से पहचानता थे। दूसरा ओकर कान में आवाज सुन सुन के पहचानता थे, आंख में देखत रहते ओकर चेहरा। तो जे मन ओकर सामने रोज आत रहते घर के मन ला, ते मन ला देखते तो बढ़िया हंसते मुस्कुराते। अनजान आदमी जब लइका मन जगह जाते तब वो रोते। तो सेंसर के ज्यादा उपयोग करते थे। तो सेंसरी मोटर में का ही देख, एमा देख जैसे दूसरा ला तय कर दे, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो तार्किक रूप से सोचना कब शुरू कर देता है? औपचारिक परिचालन में तार्किक रूप से वैसे सोचना शुरू, ठोस में हुई जोड़ना घटाना, ठोस में का हुई जोड़ना घटाना हुई। ठोस परिचालन करते तब जैसे लड़का 7 साल से 11 साल में जब जाते, तब वह प्राइमरी स्कूल में जाते, ठोस परिचालन करते। बी तो के जोड़ना पहला घटाना पहला हो। भागला। बच्चा शब्दावली सीखना कब शुरू करते? वो 2 साल से 7 साल के बीच में। प्री ऑपरेशनल चरण। हाँ, प्री प्री ऑपरेशनल, ये 2 साल से 7 साल। बच्चा तार्किक रूप से, औपचारिक माँ ही तार्किक रूप है। अब पर्यावरणीय वातावरण, पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर ही सेंसरी मोटर में। बाकी ताबेच नहीं करते ना, शब्द बनाए के शुरू वैसे 2 साल में कुछ ला अनुकरण करे के भी शुरू हो जा रहे थे। तो बी के तीसरा पर्यावरण, दे। चल अब देखा था या
ए के ए के तीसरा रुक जा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा। चल अब देखी, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। आइस प्री ऑपरेशनल के शब्दावली और सेंसरी मोटर के हेतु वस्तु में हेर फेर। ठोस परिचालन चौथा, बच्चा जोड़ना घटाना सीखते ठोस रूप में एक गोटी माटी लगीन के, और तार्किक रूप से मत इच्छा ही दूसरा है। ठीक बता रहे हैं किसने हुई। एमा मेन कंफ्यूजन तो का हो जाना था, कौन कौन पॉइंट है? पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर, इला गड़बड़ कर रहे ना। है क्या वो ईयरफोन लगा रहे हैं तो गिर गिर से। नहीं, यह गड़बड़ हो रही इसमें। कौन सा रहा है? किसे नहीं समझ रहे? सेंसरी मोटर ला नहीं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं हम। सेंसरी फिर वो मोटर का है? याद सेंसरी मोटर जब लड़का 2 साल 0 से 2 साल रहते तब सेंसरी वही तो मोटर 0 से बढ़ते। 2 जो संवेदी अंग वाला एक जो जितना भी हो इंद्री मन की यूज करते हैं। ज्ञानेंद्रिय सबसे मुख्य ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं। ठीक। अब पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर ये अदला बदली। तो बाकी एक चीज नहीं जाना था, है ना औपचारिक परिचालन। औपचारिक मजा बोहा कति चीज लग सब सीखते, मतलब ठोस रूप में जोड़ना घटाना पूरा भाग ल सीखते। प्री ऑपरेशनल जब 2 साल 5 साल के होते तब लड़का बोले बस, तो बच्चा शब्दावली। ठीक, ये उदाहरण आप फंसाते ना। वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वायुमंडल गर्म होता है। ऑनलाइन कक्षाओं के एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? का प्रयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों के द्वारा, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण, ठोस अनुभव का उपयोग करके। देख, ध्वनि संदेश हो गए ABC। ABC अनुभवों का नहीं रुक 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 रुक। ध्वनि आदेशों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, ठोस अनुभव का उपयोग करके। डी तीनों वही मतलब चारों डी है। देख, किसको पढ़ा रहा है? वो दृष्टि बाधित अंधा व्यक्ति ध्वनि संदेश तो सुन के सीखेगा ही। मौखिक प्रस्तुति मौखिक रूप से बोलेंगे तो कान तो ठीक है समझेगा ही। साथ में उसके साथी लोग भी उसको कुछ स्पष्टीकरण बता रहे हैं, माने किसी चीज को बोल के स्पष्ट कर रहे हैं। अनुभव चूंकि अंधा है तो ठोस अनुभव को तो कह सकता है, तो एबीसीडी बिल्कुल। ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? रचनावादी अधिकांश में विद्यार्थी समूह में होते हैं जहाँ गतिशील और सहभागी होता है। गतिविधियों का फोकस चर्चा भौतिक
क्या हो सकता है? पहला और दूसरा दोनों दोनों सही लगे थे। अधिकांश विद्यार्थी समूह में होते हैं तहाँ गतिशील और सहभागी होता है। गतिविधियों का फोकस, चर्चा, बौद्धिक संलग्नता दोनों सही है। ठीक। ये दी वाला हम बोला समझ नहीं ये वाला मेरा संख्या खुद समझ नहीं आते। को पहचाने का थे तो प्रतीक, कुआं, बांध, मूर्ति, स्कूल। प्रतीक के संबंध कुआं से कहाँ रखे हैं? का चल पता। टार वाला समझ मिला देता। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कहते पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते और सूर्य ग्रहण में ना चंद्रमा हाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाते। तो ये सूर्य है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। माने पृथ्वी के छैया चंद्रमा में परथे का सकत है। हाँ। पृथ्वी में सीधा में चंद्रमा रहते, तीसरे छैया एकर ऊपर पर एकर वजह से चंद्र ग्रहण है। ठीक। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। गणना और पूर्वानुमान के योग्यता, रिकॉर्डिंग, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, भूदृश्य का रेखा चित्र बनाने की क्षमता। सी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। स्थानीय सापेक्ष स्थिति की समझ। समझ। ये सापेक्ष मतलब होते कि कोई भी चीज जैसे हमन कथा ना कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तमिलनाडु है, फिर दक्षिण में पश्चिम में महाराष्ट्र है, पूर्व में उड़ीसा है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। इन्हें क्या करत सापेक्ष एक आधार माना था कोई भी चीज ला और से कौन से दिशा में कौन से तरफ एक दूसरा भूभाग है स्थित है कर बारे में हम जानतन बताते हैं। एक आधार बनते हुए तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ है। चल देखो काल देखो बता दे आंसर। ये बता दे ने यदि एक कीट है जैसी सांप है मेंढक है तो कीट को खाता है मेंढक, मेढक मेंढक को मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। ये तो गाना बन उस गई है। करके गाना कस लागत है। वही तो। मिट्टी को खाती है, को खाता है। चल सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। मल्टीमीडिया कारण क्या है? मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षक अनुभव प्राप्त हो सकता है। दोनों सही है। मतलब वो व्याख्या भी करते सिर्फ सही है ठीक। ये पूछना। हाँ दोनों सही है। ए और कारण आर दोनों सत्य है। हाँ। इला स्थिति में जैसे मोर में समझ सका था कि जे टीचर मन अच्छा मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी की आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग करे जानते मन अच्छे से लड़का माता सिखा सकत है, ईवीएस के बारे में अच्छा नॉलेज दे सकत। यहाँ जैसे प्रौद्योगिकी मतलब क्या समझते हैं? ये प्रौद्योगिकी मतलब क्या होते? प्रधान औद्योगिक से बने तो
पता चल नहीं नहीं। समझा। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक तकनीक का, एकदम नई से नई तकनीक का उपयोग करते हैं और उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, तब हमने प्रौद्योगिकी का उपयोग, किसी कार्य को करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना ही प्रौद्योगिकी है। जैसे हम पढ़ने के लिए आज ये आधुनिक जो तकनीक है, ऑनलाइन सुविधा, हम पास में नहीं है लेकिन इस करके पढ़ा पा रहा हूं मैं या तो पढ़ पा रही हूँ। तो इस कार्य को पूरा करने में हमारा सहयोग कौन दे रहा है? ये जो आधुनिक तकनीक है, ऑनलाइन इंटरनेट सिस्टम है, हमारा जो मोबाइल है, इन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने के काम को पूरा करने के लिए। मेरा काम है पढ़ाना, तो ये काम दोनों को करना था। तो ये काम के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का और मोबाइल, आधुनिक तकनीक का। यही कहलाता है प्रौद्योगिकी। चाहे किसी चीज का उत्पादन में हो, जैसे हम खेती करते हैं, खेती करते हैं तो खेती के नवीन नवीन औजार है, जैसे हार्वेस्टर है, ये दवाई छिड़काव कर रहे हैं तो हाथ से लगाना पड़ रहा है, बैटरी वाला, मशीन वाला। ठीक है। तो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जब हम किसी कार्य को हम वहाँ प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। चल, छात्रों को विभिन्न जानवरों की, ताकि वे उन जानवरों के रंग, उन घरों में नहीं रहते हैं, इससे आप को समझा सकते हो। अवलोकन, डेटा एकत्रित करना, रचनात्मक वर्क। अम, सी तो कंफर्म ही सी है, और अवलोकन ए सी और डी। ए सी डी देख भाई, हम अलग अलग जानवर के तस्वीर देबो तो ओला अवलोकन कर ही ना बारीकी से, का के रहा तो चित्र देख देखिए। अवलोकन करना माने का होते? हम्म देखना, ध्यान हम्म से देखना। अवलोकन कर तो सरसरी तौर पर देखना नहीं होता, थोड़ा ध्यान से किस किस चीज हम्म का चित्र दिखा। और रचनात्मक सोच क्या है, उसका करेगा। और चूंकि वो जानवर उसके घर में नहीं रहता, तो वो सोच सोच के भरेगा। हम्म बॉडी पर क्या रंग करूं, सींग है तो सींग पे क्या रंग करूं, ये जानवर कौन सा रंग होगा। तो रचनात्मकता आ गया। वर्गीकरण भी करेगा जानवर हम्म के अलग अलग गुण के आधार पर, उनको अलग अलग वर्ग में रख सकता है, लेकिन डेटा एकत्रीकरण नहीं। हम्म सीखने को बढ़ाने की, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन, हम्म, सीखना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मूल्यांकन करके। और सीखने का मूल्यांकन। सीखने का मूल्यांकन हम्म है हो, सीखने के लिए मूल्यांकन। सीखने के लिए मूल्यांकन।
माने हम जब कोई परीक्षा दिया, ठीक है, अब सीखा है कि नहीं करके लिखित परीक्षा लेते हैं या मौखिक प्रश्न पूछते हैं। भाई किसी को जैसे कुछ पढ़ा दिए, अब पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, हाँ अब मैं सिखाया हूं, ये सीखा है कि नहीं करके उसका या तो लिखित टेस्ट लेते हैं या मौखिक टेस्ट लेते हैं। तो वो सीखने का मूल्य, सीखा है कि नहीं, सीखने के लिए मूल्यांकन करना, यानी आगे अब सीखना है उसके लिए मूल्यांकन करेंगे, तो वहां पर सीखने की जो गति है वो बढ़ेगी, सीखना ज्यादा होगा उसमें जब सीखने के लिए मूल्यांकन करेंगे। और सीखे हुए का मूल्यांकन करने से नकारात्मक भाव आता है थोड़ा। भाई जान रहे कि मान लो उसमें सीखने का मूल्यांकन करोगे तो या तो वो नहीं सीखा रहेगा या सीखा रहेगा, दोनों में से कोई एक होगा। सीखने का मूल्यांकन करेंगे तो वो आदमी या तो जो सिखाए है उसको नहीं सीखा रहेगा, नहीं समझ पाएगा, तो या समझ पा गया है तो वो सीख गया है। तो यहाँ नहीं सीखा रहेगा वाला बात आता है, मैंने ये नहीं जाना ये जान गया। जबकि सीखने के लिए जब मूल्यांकन करेंगे कि अब इसको क्या सिखाना है, क्या मुझे और क्या सीखना है, तब और सीखने का मन होगा, तो सीखना बढ़ेगा उससे। तो याद रख बे, इंग्लिश में एक वर्ड आते, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए मूल्यांकन, असिस्टेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के दौरान मूल्यांकन या सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो सबसे अच्छा मूल्यांकन कहे जाते सीखने के लिए मूल्यांकन। अगर हम सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं तो वहां सीखने की गति में वृद्धि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। सबसे अच्छा माने जाते सीखने के लिए मूल्यांकन। चल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। एमा कोड भी है। हाँ, एसी ठीक। व्याख्यान काबा गलत हो, इस काबा की प्राथमिक विद्यालय लइका मन ला लेक्चर नहीं दिए जाए, प्रदर्शन करना एक अलग चीज है। कोई भी चीज मॉडल के प्रदर्शन कर देता है तो ओमा वह नहीं सीखे लइका प्राथमिक स्तर में। सर्वेक्षण जरूरी है प्राथमिक स्तर में। सर्वेक्षण माने का होते भाई, हम मान लो बच्चों को पत्तियों में नाड़ी विन्यास सिखाना चाहते हैं, जड़ों के प्रकार बताना चाहते हैं, तो पत्तियों के नाड़ी विन्यास बताना है तो हमको बहुत से अलग अलग पत्तियों, अलग अलग पौधों के पत्तियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि किस किस तरह के नाड़ी विन्यास पौधों के पत्तों में पाए जाते हैं। तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है पत्तों को, और उसके बाद आपस में चर्चा भी करेंगे। तो इस तरह से दो जो तरीका है बाल केंद्रित में, सर्वेक्षण और चर्चा, यही सही है। व्याख्यान तो बच्चों के लिए दिक्कतें है। प्रदर्शन में बच्चे नहीं सीखेंगे, जुड़ेंगे, स्वयं अंतः क्रिया करेंगे। बच्चे स्वयं पत्तों को तोड़ेंगे, पत्तों को देखेंगे, पत्तों को छूकर देखेंगे, पूरा अनुभाविक गुण, अनुभाविक ज्ञान जाना चाहिए वहां पर।
तो वो सर्वेक्षण और चर्चा में ही निहित है। चले दी फ्रॉबेल, रूसो, रेमान, मोंटेसरी। याद है? अभी है तो वैज्ञानिक नाम वाला आगे। डी के पहला, सी के पहला माने रेमॉन्ड नहीं डी 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 के डी के पहला डी। ओकर बाद कूटला भी दिखा ना, उल देख के कही हाँ। कूट। डी के पहला एक एक में मोंटे काकर कर रही से जाना था। वही तो विद्यालय कहते, विद्यालय विद्यालय बचपन के घर। वो किंडन गार्डन वाला स्कूल नहीं सुनता? किंडन गार्डन वाला प्ले स्कूल। हाँ वही तो है। हाँ वो करना शुरुआत हुई है करे इकरे वह कान से मने परिकल्पना है मोंटेसरी के। तो डी के पहला और डी के पहला केवल एक एक ठम है ऑप्शन सी में। फ्रॉबरेल का कह रही से रूसो है प्राकृतिक दार्शनिक, और फॉबरेल कह रही से परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। कौन कह रही से? फॉबरेल कह रही से। ए है कह रही से दूसरा, माताएं आदर्श अध्यापिका। अब बी के तीसरा, ये तो हो गए था परिवार सीखने का प्रथम स्थान है कह रही से रेमांड। तो एमा देख दूठा ज्यादा स्पष्ट याद रखे। रूसो बहुत फेमस प्रकृति वैज्ञानिक है, और मोंटेसरी है किंडन गार्डन वाला है। विद्यालय बचपन का घर है, बचपन नाम के 12 द्वार में प्ले स्कूल खुले है ना। चल बता, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अधिक प्रभावित है? फेफड़े। ठीक। चल कारण वाला। चल बता, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई। दोनों सही। शारदा एक्ट से जो बाल विवाह प्रथा रही थी ना, बाल विवाह प्रथा में ये एक टल बनाया गया इसकी एक निश्चित उम्र के बाद शादी किया जाए। पहले कहा छोटे छोटे में शादी कर दो है, तो जिला बाल विवाह कहेगा। तो बाल विवाह रोकने के लिए, ये बाल विवाह निषेध एक्ट है जिला नाम। तो माँ एक्ट बने और शादी के लिए उम्र निर्धारित करी, तो दोनों सही है। एकल परिवार, बी। एकल परिवार माता पिता एवं बच्चे जैसे हम मनते हैं एकल परिवार। अच्छा,
चल बता। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो आयोडीन का बीमारी कहते बोला? थायराइड वो घेंघा रोग वाला नहीं होते यही का? गेंगा रोग। हाँ। आयोडीन की कमी से गले में क्या होता है? गेंगा, गला फूल जाता है। हम्म। ठीक, आयोडीन की कमी से। चल अबेला बतावे। संक्रामक रोग है कैंसर, एनीमिया, HIV, खसरा। हम्म, एला तो नहीं जाना जाने में है। चल पहले ये बता, संक्रामक रोग लगता है, संक्रामक रोग बता। जो संक्रामक रोग फैलते किसे कहते जो एक से दूसरे में फैलते। हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला संक्रामक। हम्म। देख, ज्यादातर तो संक्रामक रोग है ना, वायरस जनित रहते, याद रख। का वायरस से। जनित रहते, जैसे कोरोना वायरस आ रही थे ना, हाँ हाँ। तो कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस से होते हैं, वायरस वाला फैलते एक आदमी से दूसरा। हम्म। जैसे देखिए सर्दी के लिए क्या होता है कि सर्दी से ग्रसित रुमाल या कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए। उसका वायरस उसके रुमाल रुमाल में रहता है, और उसका यूज करेंगे तो उसका वायरस हमारे अंदर आ जाएगा। हम्म। तो HIV है का है वायरस फॉर्म का होते। का HIV के हम्म HIV पता नहीं। HIV एड्स वाला फुल का? फॉर्म। हाँ, एड्स नहीं वाला नहीं तो नहीं। अच्छा एड्स वाला है। एड्स वाला है लेकिन ओकर फुल फॉर्म नहीं जाना था। ये HIV तो देख एकार होते एड्स के। एड्स का होते सिंड्रोम। HIV है का वायरस के नाम है। हम्म। एकार HIV के साथ इम्यूनो इम्यूनो कुछ कुछ का नाम है याद, लेकिन यह वायरस है। हाँ और तब वायरस फैलते उसके बाद संक्रामक रोग नहीं, खसरा भी फैलने वाला कब रोग है। पहला तो तीसरा इहू चौथा वायरस। हो सकता है। हाँ, तीसरा और चौथा सिर्फ ऑप्शन तीसरा सी और है। चौथा है। देख एमा के कैंसर है अलग चीज है, एनीमिया तो खून के कमी की वजह से होती है व्यक्तिगत बीमारी। कैंसर बीमारी फैल। चल तीसरा और चौथा। DPT का टीका बच्चों को बचाव के लिए लगाया जाता है। अब चूंकि माहे कला हो, हम्म। चल बता। का लागत है DPT? दूसरा तीसरा चौथा। डी फॉर डिप्थीरिया, P और काली खांसी। ठीक है, पीलिया के लिए टीका नो है, डिप्थीरिया
एमन सब बैक्टीरिया से होए वाला यह रोग है ना, डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। हाँ हाँ। हम्म। चल बिना समझे पाता की। कौन सा वाला? एला बतात हूँ। चल बिना और ग्रसनी, ऑप्शन के सबसे पहले ग्रसनी होगी। ग्रास नली, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ओकर बाद फिर अमाशय, हम्म फिर ग्रहणी, हम्म। और फिर इलियम और बड़ी आंत ओकर बाद। बिल्कुल सही जवाब। ए। चित्र रूप में मैं बना के बता हाँ। ए दे ग्रस कहे जाते कि प्रकार तो मुंह में ऐसे अंदर डाल की प्रकार है, ऐसे करके रखे थे है। और डॉक्टर बात करेंगे तो कैसे, मतलब समझ में कहीं नहीं जगह ले कला ले थी पे ये ग्रास नली बनी जात हूँ। ते अमाशय आई जगह यू आकार के नली रखे। हिंदी में अंग्रेजी में ड्यूडे। अब ओकर बाद आते छोटी हाथ में। छोटी हाथ के अंदर में उंगली जैसे डिजाइन के आकृति के रथे जी हा हमन के पोषक तत्व वाला एक जार होकर एक काम करते ठीक है। कोई ल कहे जाते इलियम, ऐसे करके रखे दीवाल ऐसे 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 केहू ऐसे 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 ऐसे। तो ये उंगली जैसे जो संरचना पाए जाते स्ट्रक्चर कोई ल कहे जाते इलियम। छोटी हाथ में पाए जाते, छोटी हाथ के बाद आई बड़ी हाथ। बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? खाद्य श्रृंखला, हम्म, कहाँ गए? उपभोक्ता, उत्पादक है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता है। उपभोक्ता बिल्कुल सही। उत्पादक में कौन आते हैं? उत्पादक जितने भी पेड़ पौधे। जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले हाँ। पेड़ पौधे। अब घटक तो जाना था। चल ऊट वाला आगे। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे गर्मी, मृदा जल, कटीली झाड़ियां, ऊंट भेड़। हम्म, पहला, दूसरा, तीसरा। कटीली झाड़ी तो रवेज करते मरुस्थल। हाँ। ऊंट तो देखे मिलबेज करते रेगिस्तान में, चूहा रवेज करते। बकरी भेड़ वो कटीली वाला झाड़ी के पौधा रखाते। अब ये गर्मी और मृदा जल एमा हाँ। मरुस्थल में गर्मी रहेगा क्या? हाँ तो गर्मी तो रहती ना। सही है। खाद्य में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला पूरी होती है। तो से पहले खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला नहीं होती। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला एक बार खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है।
सी। सी। ठीक सी। ठीक ठीक। रूम उठेगा। क्या लेना बता। इस प्रकार की- उत्पादक, प्राथमिक हम्म, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। चौथा दूसरा तीसरा पहला। चौथा चौथा दूसरा दूसरा तीसरा पहला। बी। हो गया क्या है।